हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसमें एक काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के समय को आदिकाल कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज व्यक्ति थे। सबसे पहले हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में इन्हीं के द्वारा बांटा गया था। हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल, दोस्तों यही जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को यानी आदि काल को चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन का काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल या वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन एक यात्रा वृत्तांत लेखक है। दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल व चारण काल कहा है। दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक एकांकीकार हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध एकांकी ग्रंथ है दीपदान एकांकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। आदिकाल में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं: धार्मिकता, वीर गाथात्मकता व श्रृंगारिकता। प्रबंधात्मक काव्य कृतियां, रासोकाव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि। मुक्तक काव्य कृतियां, खुसरो की पहेलियां, सिद्धोनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली। दोस्तों, विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना अवहट्ट में और पदावली की रचना मैथिली में की है। दोस्तों, विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट्ट में और पदावली की रचना मैथिली में की है। आदिकाल में दो शैलियां मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। दोस्तों, आदिकाल की दो प्रसिद्ध शैलियां हैं जिनका नाम क्रमशः डिंगल और पिंगल है। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावली की कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, आदिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। यह एक कथानक रूढ़ियों का कोश है। दोस्तों, कथानक रूढ़ि उसको कहा जाता है। दोस्तों, यह एक प्रकार का प्रतीक जिसके साथ एक पूरी की पूरी कथा जुड़ी हो उसको हम कथानक रूढ़ि कहते हैं। दोस्तों, अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई छंद मिलता है। हिंदी में चौपाई में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया जाता है, अर्थात चौपाई 16 मात्राओं का एक छंद होता है। दोस्तों, चौपाई से ही बाद में एक मात्रा बढ़ा करके इसको चौपाई छंद में बदल दिया गया। चौपाई छंद में दोस्तों 15 मात्राएं होती हैं। आदिकाल में आल्हा छंद। दोस्तों, आल्हा छंद में 31 मात्राएं होती है। आल्हा दोस्तों आज भी बुंदेलखंड के महोबा वाले क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। यह एक वीर रस का बहुत ही लोकप्रिय छंद है। दोहा, रासा, तोमर, नाराज, पद्धति, पंचझटिका, अरिल आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में मिलता है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति दोस्तों कड़वक, याद रखना है दोस्तों, कड़वक कहलाती है। कड़वक का प्रयोग आगे चल करके भक्ति काल में यानी कि भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। दोस्तों, अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य के 3 सर्वप्रमुख रूप हैं। नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, नंबर 2 नाथ साहित्य और नंबर 3 रासो साहित्य। सिद्धों द्वारा जन
भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। फ्रेंड्स, सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया। दोस्तों, इनको सिद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इनको सिद्ध कहा गया। 84 सिद्धों में सरहापा, सबरपा, कन्हपा, लुइपा, डुम्बिपा, कुकुरिपा आदि प्रमुख हैं। सहरपा प्रथम सिद्ध हैं। इन्हें शाहजहां का प्रवर्तक माना जाता है। सिद्ध कवियों की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं। नंबर 1 दोहा कोश और नंबर 2 चर्या पद। सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश तथा उनके द्वारा रचित पद चर्या पद के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, सिद्ध आचार्यों के द्वारा रचित दोहों का संग्रह जो है दोहा कोश तथा उनके द्वारा रचित पद जो है चर्या पद के नाम से प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है दोस्तों। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे संध्या का नाम दिया जाता है। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे योगिनी कौल मार्ग। दोस्तों, 10वीं सदी के अंत में जो शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ, उसको योगिनी कौल मार्ग, नाथ पंथ या हठ योग कहा गया। इसका उद्देश्य बौद्ध सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग धारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसका उदय क्यों हुआ दोस्तों? तो इसका उद्देश्य बौद्ध सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग धारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अनुश्रुति के अनुसार नवनाथ हैं दोस्तों। नंबर 1 है आदिनाथ शिव, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तनाथ आदि। लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। बौद्ध सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का पुट है। दोस्तों, बौद्ध सिद्धों की वाणी में जो है उनकी भाषा में पूर्वीपन है और शैव नाथों की वाणी में पश्चिमीपन का। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। रासो काव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 वीरगाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य, धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो। दोस्तों, ये सभी वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि श्रृंगार परक रासो काव्य के अंतर्गत बीसल देव रासो, संदेश रासक और मुंज रासो आते हैं। जबकि धार्मिक व उपदेश मूलक रासों के अंतर्गत उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, स्थूलभद्र रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास इत्यादि। पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्य रूप प्रधान है दोस्तों। इसमें रस जो है वीर और श्रृंगार रस है दोस्तों। अलंकार, अनुप्रास और यमक रस का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, पृथ्वीराज रासों में अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो चंद्रवर दाई के सबसे प्रिय रस कहे जाते हैं। छंद विविध है, लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और गुण जो है ओज व माधुर्य हैं। जबकि भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा शैली है दोस्तों। शैली पिंगल शैली का प्रयोग पृथ्वीराज रासों के द्वारा किया गया है। पृथ्वीराज रासों में चौहान शासक पृथ्वीराज के अनेक युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण हुआ है। पृथ्वीराज रासो एक अर्थ प्रामाणिक रचना है। परमाल रासो। दोस्तों, परमाल रासो की रचना जगनिक के द्वारा की गई है दोस्तों। मूल रूप से यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है, जिसे
आल्हा खंड कहा जाता है। इसका छंद आल्हा या वीर रस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों आल्हा छंद में 31 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। संदेश राशक, दोस्तों संदेश राशक के लेखक अब्दुल रहमान जी हैं। यह एक विरह काव्य है। दोस्तों संदेश राशक एक विरह काव्य है, आपको याद रखना है दोस्तों। रासो काव्य की विशेषताएं अब हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। रासो काव्य की विशेषताएं, नंबर 1 है ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण। नंबर 2 प्रशस्ति काव्य। प्रशस्ति काव्य का मतलब होता है दोस्तों कि इन काव्यों के द्वारा विभिन्न राजाओं की युद्धों और विवाहों का प्रशंसा किया गया है दोस्तों। युद्ध व प्रेम का वर्णन, वैविध्यपूर्ण भाषा, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग, छंदों का बहुमुखी प्रयोग। चंद्रवरदाई दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान के सामंत एवं राजकवि थे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों आपको। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है दोस्तों अमीर खुसरो ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। उन्होंने फारसी भाषा में ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी, ब्रज भाषा में गीतों कव्वालियों की रचना की, खड़ी बोली में पहेलियां और मुकरियां। संगीत के क्षेत्र में उन्हें कव्वाली, तराना, गायन शैली व सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो को सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता, तराना गायन शैली और कव्वाली का जन्मदाता माना जाता है, याद रखना दोस्तों। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी गांव के रहने वाले थे। उन्हें मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त था। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए वह उनकी मैथिली में रचित पदावली है। दोस्तों जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए उनकी पदावली थी। यह एक मुक्तक काव्य है दोस्तों। पदावली एक मुक्तक काव्य है और इसमें पदों का संकलन है। पूरी पदावली भक्ति एवं श्रृंगार की धूप चाहती है। दोस्तों कुछ आदिकालीन प्रमुख रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। पौमचर्यु, रिट्ठा नेमचर्यु या फिर अरिष्ट नेमचर्यु, ये सभी रचनाएं हैं स्वयंभू की। दोहा कोश के रचनाकार हैं सरापा। चर्यापद, चर्यापद लिखा है दोस्तों सबरपा के द्वारा। कान्हापद और गीतिका दोहा कोश, इसको लिखा है दोस्तों कान्हापा के द्वारा। शबदी, पद, प्राण, संकली, शिष्या, दासन, ये सभी गोरखनाथ के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक या संस्थापक कहा जाता है दोस्तों, याद रखना आपको। पृथ्वीराज रासो शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी लेखक जो हैं चंद्रवरदाई थे दोस्तों। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे, याद रखना है। हम्मी रासो, दोस्तों हम्मी रासो काव्य की रचना सारंगधर के द्वारा की गई, जबकि कुमार रासो की रचना दलपत विजय ने की है, याद रखना है दोस्तों। परमाल रासो के रचयिता जो है जगनिक है, जबकि विजयपाल रासो नल सिंह भाट के द्वारा लिखा गया है। विशल देव रासो नरपत नार के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा। मुंज रासो के लेखक के बारे में अभी तक पता नहीं है दोस्तों, यह अज्ञात है। श्रावकाचार्य की रचना देवसेन के द्वारा की गई है। उपदेश रसायन रास, दोस्तों उपदेश रसायन रास की रचना जिन चंद्रसूत्री के द्वारा की गई है। चंदन बाला रस की रचना आशगु कवि के द्वारा की गई, जबकि स्थूलभद्र रास जिन धर्मसूरी के द्वारा लिखा गया। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शैलभद्र सूरी के द्वारा किया गया। रेवंत गिरिराज की रचना विजय सेन के द्वारा किया गया, जबकि नेमिनाथ राज सुमति गण के द्वारा किया गया। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र के द्वारा की गई, जबकि पदावली जो मैथिली में है कीर्तिलता और कीर्तिलता का अवहट्ट में लिखे गए, जबकि लिखना वाली संस्कृत में ये सभी रचनाएं विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों। विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। ढोला मारूरा दूहा
इसकी रचना दोस्तों कल्लोल कवि के द्वारा की गई है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर के द्वारा, जबकि जयचंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार के द्वारा की गई है। याद रखना।